This is Manisha. Welcome to Trip to Sociology. Today we are going to discuss about George Simmel and his web of interactions. जॉर्ज सिमल एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे जो ह्यूमन सोसाइटी को एक वेब ऑफ इंटरेक्शन के रूप में देखते थे। उन्होंने ट्रेडिशनल थ्योरीज जैसे कॉमर्ट और स्पेंसर के ऑर्गेनिस्ट अप्रोच को रिजेक्ट किया। सिमल को अर्बन सोशियोलॉजी और फॉर्मल सोशियोलॉजी का फादर माना जाता है। सिमल का कहना था कि सोसाइटी एक नेटवर्क है जो इंडिविजुअल के इंटरेक्शन से बनती है। उन्होंने एक टर्म दिया एसोसिएशन, जो ह्यूमन रिलेशनशिप के पैटर्न्स और फॉर्म्स को स्टडी करता है। उन्होंने ये भी बताया कि ग्रुप साइज बढ़ने पर इंटरेक्शन का नेचर चेंज हो जाता है, जैसे डैड्स 2 लोग, ट्रायड्स 3 लोग और बड़े ग्रुप में अलग पैटर्न्स होते हैं। जॉर्ज सिमल का कहना था कि सोसाइटी एक वेब ऑफ पैटर्न इंटरेक्शन है। इमेजिन करिए एक स्कूल की क्लास जिसमें स्टूडेंट और टीचर के इंटरेक्शंस होते हैं। ये इंटरेक्शन ही मिलकर क्लास का एक सोशल सिस्टम बनाते हैं। नाउ मूव टू फॉर्मल सोशियोलॉजी। फॉर्मल सोशियोलॉजी कहते हैं कि सोशियोलॉजी का फोकस स्पेसिफिक इंडिविजुअल या इवेंट्स पर नहीं बल्कि इंटरेक्शन के पैटर्न्स और फॉर्म पर होना चाहिए। एग्जाम्पल, लीडर फॉलोवर डायनामिक्स हर ग्रुप में सिमिलर होती है, चाहे वो एक क्रिमिनल गैंग हो या एक स्काउट ग्रुप। इंटरेक्शन के फॉर्म जैसे सबऑर्डिनेशन, सेंट्रलाइजेशन या कॉन्फ्लिक्ट हर जगह दिखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, एक मिडिवल किंग और आज का सीएम, दोनों में पावर और सबऑर्डिनेशन का पैटर्न है। सिमल ने सोसाइटी के यूनिक टाइप्स डिफाइन किए, जैसे द स्ट्रेंजर, द मीडिएटर और द पुअर। ये सोशल टाइप्स उन रिलेशनशिप्स और एक्सपेक्टेशन से बनते हैं जो लोग एक दूसरे के साथ रखते हैं। एग्जाम्पल, द स्ट्रेंजर जो ना पूरी तरह ग्रुप का हिस्सा होता है ना पूरी तरह आउटसाइडर। मान लीजिए एक नई फैमिली आपकी सोसाइटी में शिफ्ट होती है। वो एक स्ट्रेंजर होते हैं, ग्रुप के अंदर हैं पर पूरी तरह इंटीग्रेट नहीं हुए हैं। द मीडिएटर, आपके घर में अगर 2 फैमिली मेम्बर्स लड़ रहे हैं और आप उनका पैचअप करते हो तो आप मीडिएटर का रोल में होते हो। द पुअर, ऐसे लोग जो सोसाइटी में फाइनेंशियल हेल्प ले रहे होते हैं, उनका रोल भी एक स्पेसिफिक सोशल एक्सपेक्टेशंस के साथ आता है। सिमल एज कॉन्फ्लिक्ट थ्योरिस्ट, सिमल कहते हैं कि सोसाइटी हार्मनी और कॉन्फ्लिक्ट के बीच बैलेंस पर चलती है। जैसे प्यार और नफरत एक साथ एग्जिस्ट करते हैं, वैसे ही कॉन्फ्लिक्ट भी सोसाइटी का एक ज़रूरी पार्ट है। मॉडर्न सोसाइटी में पर्सनल डोमिनेशन कम हो गई है, लेकिन एम्प्लॉयर और वर्कर डायनामिक जैसे पार्शियल डोमिनेशन भी है। एक कंपनी में एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच का रिलेशन देखिए। एम्प्लॉयर डोमिनेट करता है, लेकिन दोनों का इंटरेक्शन ज़रूरी है। अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है लाइक सैलरी इश्यूज, तो वो भी रिलेशन को रीडिफाइन करता है और हार्मनी में बदलने की प्रोसेस शुरू करता है। चैलेंजेस ऑफ मॉडर्न सोसाइटी, सिमल का कहना था कि कैपिटलिस्ट सोसाइटी फ्रीडम तो देती है लेकिन एलिनेशन भी बढ़ाती है। मॉडर्न सोसाइटी में लोग अपनी इंडिविजुअलिटी खोकर सिर्फ सोशल फंक्शन तक लिमिटेड हो जाते हैं। कहते हैं कि दुनिया की ऑब्जेक्टिव परफेक्शन इंसान के सोल की वाइटलिटी के कॉस्ट पर होती है। इमेजिन आज का कैपिटलिस्ट सिटी काम के प्रेशर की वजह से एलिनेटेड फील करता है, जैसे एक आईटी एम्प्लॉय जो अपनी इंडिविजुअलिटी खो देता है और सिर्फ एक फंक्शन बन जाता है, लाइक कोड लिखना। This explains Simmel's alienation concept of modern society. Legacy of George Simmel. सिमल का फोकस माइक्रो लेवल पर था, जिसमें उन्होंने ह्यूमन इंटरेक्शंस की फॉर्म्स और पैटर्न्स को समझाने का नया तरीका दिए। अर्बन लाइफ और सोशल पैटर्न्स पर उनका काम सोशियोलॉजी में एक रिवॉल्यूशन लेकर आया। Thank you for watching and waiting for your feedback or any question you have. धन्यवाद।